तो अभी हम कुरुक्षेत्र से आगे निकल चुके हैं और एक किसान से मिलने जा रहे हैं। हरियाणा में ही है। तो वैसे तो हम हाँ गुजरात के लिए निकले हैं, लेकिन बीच में अभी अजमेर और हरियाणा में रुकना है। तो अभी एक पेट्रोल पंप पे थोड़ा आराम करने के लिए रुके हैं। सुप्रभात। ये कुरुक्षेत्र से हम रिटर्न हुए हैं। हाँ। बहुत सारी आशाएं लेके गए थे और बहुत सारे सपने कुछ अधूरे कुछ पूरे करके आ रहे हैं। इस पे मनोमंथन चालू है और आशा रखेंगे कुछ इसमें से नया और अच्छा निकले और सभी किसानों के लिए ये कुछ अद्भुत साबित हो, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। और कुछ अभी किससे मिलने जा रहे हैं हम? फूल सिंह किसान हरियाणा के। हमारे यहाँ हरियाणा में किसान है, उससे मिलेंगे, उसका 75 मॉडल वो देखेंगे और फिर ठीक है, चलो। सभी किसान अपनी अपनी चर्चाएं कर रहे हैं अभी सुबह सुबह में कि आगे क्या होने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्या होता है। हेलो भाई, तो अभी हम नीचे उतर चुके हैं और जो हमें किसान की मुलाकात लेनी है वहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी कुछ बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी हमें, तो बने रहेगा पूरे वीडियो में हमारे साथ। और हमारे किसान भाई सब नीचे आ चुके हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कपास का फार्म देखेंगे हम आगे। इधर कपास का फार्म भी है। सब इधर कपास है, डांगर है, चोखा चावल। यहाँ पर चावल है, पीछे कपास है, आगे ज्वार है। तो क्या लगता है आपको यहाँ पर कैसा देखने को मिलेगा? अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा। हाँ। सरगवा है। ये जो हम देखने आए हैं पंचस्तरीय फार्मिंग, यानी कि एक साथ 5 फसलें आप ले सकते हैं, उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, ऊपर सहजन है, नीचे हल्दी है, उसके साथ अरहर है और भी बहुत सी फसलें। हाँ, अभी आप नीचे मल्चिंग भी देख रहे हैं और अलग अलग फसलें, बहुत सारी फसलें हैं। तो अभी हम अंदर जाकर किसान से जानेंगे, क्योंकि हिंदी में कुछ हमें यहाँ की जो फसलें होती है वो ना भी पता हो। ये सेब का पेड़ है, अब ये देख रहे हैं पौधा, सॉरी सेब का भी पौधा है, आगे बोलते थे सफरजन भी है। किसान भाई जो हरियाणा से, वो बोल रहे हैं आपकी यात्रा यहाँ पर आकर सफल हुई। तो सही बात है, बहुत बढ़िया सेब के पौधे, अंजीर, हल्दी, सहजन और बहुत कुछ दिख रहा है यहाँ पर। ये हमारी खारेक बोलते हैं इसे, और यहाँ पर खजूरी बोलेंगे शायद। तो बहुत सारे क्रॉप एक साथ में, पूरा जंगल सा, क्रॉप का जंगल सा बना दिया है इन्होंने। हकीकत में यही हमें देखना चाहते थे और आज आखिरकार हमें मिला। बिल्व फल, केला। गांव मायनी मातो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा। मैं 2009 में राजीव दीक्षित का व्याख्यान सुन के मैंने ये खेती शुरू की थी। तो कुछ समय के बाद राजीव दीक्षित जी भी हमारे बीच नहीं रहे, तो मेरे को पता ही नहीं था कि इसके बारे में कहाँ से जानकारी लें और कैसे करें। उस टाइम फ़ोन वगैरह की कोई व्यवस्था थी नहीं। तो 14 में मेरे को पता चला, उसके बाद कोई करने वालों का, ये मध्य प्रदेश में छतरपुर में कोई 2-3 दिन का कार्यक्रम था, मैं उसमें गया।
तो पता चला। उसके बाद धीरे धीरे फिर सीखना शुरू किया, काफ़ी लोगों को अटेंड किया। फिर सुभाष पालेकर जी को 17 में अटेंड किया मैंने। हमारे हरियाणा में शिविर था, वो शिविर अटेंड किया। उसके बाद मेरे को पता चला इस प्राकृतिक खेती की पूरी साइंस का। और जब तक इस खेती को सही से समझ के नहीं करांगे ना, सही से सीख के नहीं करांगे, तब तक इसमें घाटे के अलावा कुछ नहीं। हमने भी बहुत खाया है, क्योंकि इतने दिन तक बिना सीखे बिना सही से समझे करना कोई आसान काम नहीं है। पर ये पक्का ठान लिया था कि दूसरी खेती पे तो जाना ही नहीं है। जब से पालेकर जी की पद्धति को हमने समझा और अपने खेत पे उसको किया, तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते जा रहे हैं। हर साल अच्छे जा रहे हैं, हर साल सुधार है। जितना हम उसको फॉलो कर पाते हैं, देखो 100% तो हम भी नहीं फॉलो कर पाते, पर जितना फॉलो कर पाते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर जितना कर रहा हूँ उतना परिणाम मिला। ये प्राकृतिक खेती की है या ईश्वरीय खेती की है, हमारे को किसी भी जीव को मारने का कोई अधिकार नहीं। और एक फसली खेती करते हैं वो भी बिल्कुल गलत करते हैं। जितनी ज्यादा तरह की फसल होगी ना एक खेत में, उतनी ज्यादा सही है। वो हमारे लिए भी सही है, खेत के जीव जंतुओं के लिए सही है, खेत की मिट्टी के लिए भी सही है। उतना जल्दी सुधार होगा। पहले हम सोचते थे कि एक एक खेत में 10-10 फसलें कैसे ली जा सकती हैं, मतलब हमारे को तो 1% भी संभव नहीं लग रहा था, जब तक हमने वो धरातल पर देखी नहीं और फिर उसको अपनाया नहीं, जब तक बिल्कुल असंभव काम लग रहा था। और आज आप देखोगे हमारे किसी भी खेत में कम से कम 5 से कम फसल तो किसी में नहीं, सब में मतलब 2, 4, 5, 7, 10, 12, 15 तक भी हैं। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो इन्हीं का पत्ता वापिस खेत में मिला है ना, जब वो खेत के काम का है। खेत से हम एक तिनका भी बाहर नहीं जाने देते, बस गाय के लिए चारा जरूर जावा है, वो उसके रूप में फिर गोबर वापस खेत में आ जाओ। ये भी एक सिद्धांत है कि खेत में जितना भी बायोमास हमारे को मिला वो खेत में ही जाना चाहिए, भला ही वो रिसाइकल होके जाए या सीधा जाए। और एक जब हमने आच्छादन का महत्व समझा ना, पालेकर जी ने बताया भाई आच्छादन कितना फायदेमंद है हमारे लिए, तो आच्छादन भी हमारे को ऐसा लगता था कि ये असंभव है, हम बिछा नहीं सकते, क्योंकि बिछाएंगे तो जुताई कैसे करेंगे, जुताई करेंगे तो फिर अगली फसल कैसे बोएंगे। जब से हमने आच्छादन का काम शुरू किया है, आच्छादन करना शुरू किया है, हमारी खरपतवार की समस्या लगभग खत्म होगी और उसके परिणाम बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे मिलने शुरू हो गए। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करा, हाँ बाहर से भी लेके आने का, जितना अड़ोस पड़ोस में जितना मिल जावा है हम ले आके अपने खेत में बिछावा। हाँ, और जब बिछा देखा है ना, तो हमारे को पता चला ऐसा हम भी कर सका है। और बिछाने में भी हमारे से भी गलतियाँ हुई हैं कुछ, जैसे अगले कुछ देर के बाद हमने फसल चेंज करनी पड़ जाए तो वो हमारे लिए मुसीबत पैदा कर दे। ऐसी प्लानिंग कम से कम जब हम मल्चिंग करा तो 1 साल तक की हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। फिर अगर हम मल्चिंग करांगे तो वो हमारे को उठानी या मिलानी नहीं पड़ेगी और वो अपने आप खेत में खत्म हो जाएगी। उसके 1 साल के बाद आप भलाई मतलब फसल भी बदली कर लो, पर 1 साल की प्लानिंग, जैसे आज हम मल्चिंग कर रहे हैं तो 1 साल तक की हमारी ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारे को वो उठानी ना पड़े, क्योंकि 1 साल के बाद वो ज़्यादातर गल जाओगी या ज़्यादातर टूट फूट के ऐसी परिस्थिति में आ जाएगी, आप जुताई भी करना चाहोगे तो वो खेत में मिक्स हो जाएगी, आपने परेशानी नहीं करेगी। एक बार एक घटना बताऊं मैं आपको, मैंने मल्चिंग कर दी पूरे खेत में और लगभग 4-5 महीने बाद मैंने वो उसमें फसल चेंज करने का मतलब निर्णय हो गया। वो किसी विशेष कारण से हो गया, मतलब जो फसल लगाई थी मल्चिंग करने करी जिसमें, वो फसल गलत लग गई थी, उसकी दिशा गलत हो गई थी, मेरे को बाद में पता चला। फिर वो उठानी पड़ी तो इतनी समस्या होगी कि मतलब घर वाले मल्चिंग नहीं करने देंगे दोबारा, ऐसा निर्णय हो गया, इतनी मेहनत उसमें होगी। तो हमने पहले से ही प्लानिंग करके चलाएंगे तब बात बनेगी। और जैसे मिक्स पेड़ करा है ना, पंचक्षत्रीय बागवानी सुभाष पालेकर जी का जो मॉडल है, इसमें भी ऐसे ही है, मतलब जितनी ज्यादा तरह के पेड़ लगावांगे ना उतने ज्यादा तरह के पत्ते जमीन में डलेंगे, और ज्यादा तरह के डलेंगे तो हर पत्ते में या हर टहनी में जो हम कटिंग करके डालेंगे उनमें अलग अलग पोषक तत्व होंगे, वो सब जमीन में मिलेंगे। और हर पेड़ की जड़ पे अलग अलग सूक्ष्म जीव आकर्षित हुए हैं, किसी पेड़ पे कोई हुआ है, किसी पे कोई हुआ है, तो वो सब तरह के
वहाँ पे मतलब डेवलप होंगे और उनको अच्छा वातावरण मिलेगा। हमने करना क्या है, सिर्फ सूक्ष्म जीवों को अच्छा वातावरण बना के देना है, बाकी सारा काम तो प्रकृति ने करना है। हम कुछ नहीं कर सकते, खेती में कुछ भी नहीं कर सकते, सब काम प्रकृति ने करना है। सिर्फ वहाँ पे उनके अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास करना है। हमने अपनी जरूरत के अनुसार, जैसे जिन जिन चीज़ों की हमने जरूरत है वो तो जरूर उगावा है, उनमें से जितना फिर प्लस हुआ वो मतलब हम बिक्री की सोच। सबसे पहले अपना परिवार और अपना घर ही बचाना जरूरी है ना। तो आइए आगे दिखाते हैं आपको। ये तो मेरा छोटा परिचय था समझो, और ये 2-4 बात बताई मैंने। थोड़े में बहुत कुछ देख कह दिया है इन्होंने, तो अभी हम इनकी खेती देखते हैं। ये बहुत ही घट्ट खेती है, आप देख रहे हैं एकदम जंगल सा बना दिया है और सभी पेड़ पौधे यहाँ पर उपलब्ध हैं।